पूरे देश में जनगणना चल रही है और जनगणना को लेकर जो है जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ लोग जो हैं अपनी जानकारियां भी उनसे छुपा रहे हैं, तमाम जो तथ्य वो नोट कर रहे हैं उनको जो है गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि उनको जो है जो सरकारी योजनाओं से वंचित ना होना पड़े। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मसले को लेकर। जनगणना चल रही है, लोग जानकारियां सही नहीं दे रहे, पॉलिसी को लेकर जो है जनगणना कर्मचारियों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। नमस्कार जी। जनगणना को लेकर लोगों को बड़ी दिक्कत है। जो जनगणना में ड्यूटी लगी है जिन कर्मचारियों की, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे, दरवाजा तक नहीं खोलते, घंटियां बजाते वो बाहर। सभी को आजकल फ्रॉड सिस्टम इतना चल रहा है जी, किसी को पता नहीं भाई जनगणना कैसे चल रही है। सब एक फेक तरीके से सोच रहे हैं, हर लोगों के पास फ्रॉड काम हो रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड लेके मिसयूज़ हो रहा है। तो प्रॉपर गवर्नमेंट को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चीज़ बतानी चाहिए। और लोगों को ये डर रहता है हमारा पीला राशन कार्ड कट जाएगा, आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। हर चीज़ का नुकसानदायक है। और राशन कार्ड में मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो देती है, क्या कहते हैं, राशन देती है, वो कट जाएगा और हमें लॉस होएगा। तो इस कारण अपना अपना बायोडाटा है वो शो नहीं कर रहे। जाहिर तौर पर अगर गलत जानकारी लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं पॉलिसी को लेकर उसमें दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो पॉलिसियां बनाती है वो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही बनती है। अब ऐसे में लोग गलत जानकारी दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। ये देखो, गलत जानकारी तो गलत है वैसे लोगों के लिए, सरकार के लिए भी गलत जानकारी तो वैसे नहीं देनी चाहिए। डाटा के अपना डाटा जो है सही दो। लेकिन कुछ समस्या ऐसे है कि भाई आधार कार्ड मांग लिया, वोट कार्ड मांग लिया, कुछ और मांग लिया, उसकी वजह से बैंक में है जैसे फ्रॉड हो जावे किसी के साथ, किसी के साथ और तरह का कोई फ्रॉड हो जावे, तो इसलिए लोग डर रहे हैं। अपना सोच रहे हैं कि अपना जो प्राइवेट बायोडाटा है वो ना दें किसी को। तो एक जनगणना के आधार पर जो लोग आम है वो एक तो बात सही नहीं बनाते। आएंगे बैठेंगे, 2 गिन ही बैठे, उसके आगे माइक लगा दिया। ये उसने नुए नहीं पता ये बंदा कौन है, क्या कर रहा है, पॉलिसी क्या है। तो लोग इसलिए अपना डाटा देने से थोड़ा घबराते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो जनगणना कर्मचारी हैं वो घंटियां बजाते रहते हैं, लोग उनको दरवाजे नहीं खोलते, उनको जानकारी नहीं देते, किस तरीके से लोगों का व्यवहार है। देखो, ये चीज़ तो मैं कहता हूँ गलत है। जो भी दरवाजे पे आया है, दोपहर में आओ चाहे कभी भी आओ, अपन दरवाज़ा खोल के उनसे पूछो। जानकारी देना ना देना वो चीज़ बात की बात है, लेकिन उनका आप आदर सम्मान करो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई भी हमारा देश ये कहता है अतिथि देवो भव है। जो आपके पास आया तो उसको आप पूछो, बैठो, जहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप उनसे डिस्कस करो, कन्फर्म करो। अगर आपको कोई शक है वो फ्रॉड है तो आप 112 नंबर पे कॉल करो, उनको बुलाओ, वो वेरीफाई करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आज के टाइम जो फ्रॉड लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम। इसलिए लोग डर रहे हैं इस चीज़ को लेके, और उनको डरा भी दिया जाता है। जैसे असामाजिक तत्व होते हैं जो काफ़ी ऐसे होते हैं, भाई हमें नहीं बताना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चीज़ आपस से समाज भी जुड़ा होता है उस चीज़ के लिए। तो मैं कहता हूँ, देखो, जो आए दरवाजे पे उससे पूछो, आप उसका आईडी प्रूफ मांगो। जो भी आप उससे कोई दिक्कत आ रही है तो उससे पूछ के आप लो उसकी आईडी और वेरीफाई करो, फिर आप अपनी राय दो उसके बाद में। लेकिन हाँ, प्राइवेट डाटा लोग देने से डरते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जाहिर तौर पर लोगों में डर है कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उनके आधार कार्ड और अन्य डेटा से कहीं कोई लोन या इसी तरीके का उनके साथ फ्रॉड ना कर दे। जाहिर तौर पर ये डर लोगों के मन में है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है जानकारी देने से कतराते हैं। जाहिर तौर पर लोगों को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि इसी आंकड़ों के आधार पर ही सरकार की पॉलिसियां बनेगी और आने वाले समय में लोगों को उनका लाभ मिल पाएगा। हिसार से इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप सिंह।